इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में ये हालात थे और बाद में फिर वोट किस तरह पड़ गया। तो उसके पीछे 3 साल की जद्दोजहद है। ये नहीं है कि 10 की 3 साल की नहीं, ओपोजिशन में जब हुकूमत से हटाए गए। अच्छा, तब आप 2022 ऑनवर्ड्स कह रहे हैं? 2022 से 2024 तक ओके। एक जद्दोजहद है। 1 साल खान साहब जेल में रहे, ये नहीं हुआ कि 1 महीना भी जेल में ना रह सकें और अडियाला से चीखों की आवाज़ें आ रही हों अल्लाह दा वास्ता मैनू मुआहदा करके 10 साल बाहर जान दो। देखो, इमरान खान को गोलियां लगी सारी दुनिया के सामने। ये नहीं हुआ कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो गए तो खान साहब कहें मैं यूके जा रहा हूँ। गोलियां लगी, इसके बावजूद उन्हें कहा गया कि आप बाहर जाके इलाज कराएं। उनका नहीं, मैंने पाकिस्तान, मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। तो इमरान खान का काबली जायजा किसी बंदे के साथ किया करें, किसी बंदे के साथ, किसी लीडर के साथ किया। मतलब बंदे के साथ इस वक्त सबसे काबिल रहम शख्सियत अगर कोई इस मुल्क में सियासी तौर पे है ना, जिन पे रहम आता है, वो मियां नवाज शरीफ साहब, जिनका रात को 3 बजे आरओ तब्दील करना पड़ गया क्योंकि आरओ ने रिजल्ट चेंज करने से इनकार कर दिया। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, दुनिया की हिस्ट्री में अनोखा वाकया है कि एक बंदे को जितवाने के लिए उस शाम को इलेक्शन सारा दिन होता रहा रात तक और आरओ चेंज करके रिजल्ट बनाया गया। अब ये बताइए, मैं जरा थोड़ा सा आखिर में, क्योंकि प्रोग्राम के हिस्से में आ रहे हैं, आप लोग एक तहरीक चलाने लगे हैं, ठीक है? अब इससे पहले जितनी तहरीकें चली हैं, जितनी भी आपने लॉन्ग मार्च किए, मुजाहरे किए, एहतजाज किए, पंजाब की परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब रही है। यह आपकी पार्टी के अपने अंदर लोग कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में अतर भाई भी मेरी बात से एग्री करेंगे। समड़ियाल के इस रिजल्ट के बाद और अब अगर आप लोग तहरीक को चलाते हैं तो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करें? इस पर तो आप पंजाब निकलेगा। आप समड़ियाल के रिजल्ट को बुरा समझते हैं? हम तो समझते हैं कि समड़ियाल का रिजल्ट हमें पता है वहां लोगों का ये फरद भाई, मैं ये 24 घंटे में मैं पहले भी देख रहा था, हम जीत गए हैं, हम जीत गए यार। अल्टीमेटली तो भाई वो जीतेगा ना, वही जीता हुआ कहलाएगा जो जाके हलफ उठाएगा एमपीए का। अल्टीमेटली तो वही होगा ना। मैं आपको इसका बड़ा आसान सा जवाब दे देता हूं। 1997 मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत, कू होता है, 2002 में इलेक्शन होता है, 99 में कू हुआ, 2002 में इलेक्शन हुआ। कितनी सीटें थी नून लीग के पास? 14। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, 14 सीटें। ठीक। पीटीआई के और इनके खिलाफ उस लेवल का कू नहीं हुआ, इनके खिलाफ उस लेवल के फसायत नहीं बरपा हुई जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर खिलाफ जी उस दौर में नून को काट कूट के काफ निकाल ली थी उन्होंने। और यार आप ये बात करते हैं, निशान तो शेर का ही मिला था ना, लड़ने तो दिया गया था। इधर किसी को पेंसिल गोभी, किसी को किसी को कुछ मिला, लोग निशान ढूंढते फिर रहे थे। मेरी गुजारिश सुन लें, आप लोग तकाबली जायजा कभी बैठ के करें। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुश्किल तरीन दौर पाकिस्तान की हिस्ट्री का गुजारा है और उसके बावजूद जिसे सर्वाइव कर लिया। देखें एक बात, आप निकलेंगे ये जो लोग हमेशा निकलते हैं, पंजाब के कब लोग हमेशा निकलते हैं अप टू सम एक्सटेंट। देखिए मेरी गुजारिश सुन लें, 24 नवंबर को कहाँ थे? 24 नवंबर को क्या आप कहें सामने से सलमान अकबर राजा साहब अकेले गाड़ी में घूम रहे थे यहाँ पे मीनार पाकिस्तान के आसपास, आप बताइए। अच्छा, अगर लोग नहीं निकलते तो फिर आप पूरा जिला सील क्यों कर देते हैं? नहीं, निकलने देना। मैं तो कह रहा हूँ वो भी गलत है, वो सही नहीं है। लोगों को पास फ्रीडम होना चाहिए। 24 नवंबर की बजाय 22 से लोगों के घरों में छापे मारना शुरू कर दिए थे। मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर आपने लोगों का निकलना और देखना ही है, अब आज हमें यहां जलसा करने की कहीं लाहौर में इजाजत दे दें, हमें दें 1 हफ्ते का टाइम, लाहौर में इजाजत दे दें और अपने लिए 1 महीने का टाइम ले लें, मीनार पाकिस्तान भर दें। वो ये बड़ा चैलेंज है अतर साहब, कौसर साहब, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा हमें हफ्ता दे दें, आप महीना ले लें, आपसे ज्यादा क्राउड निकाल के दिखाएंगे। देखें, कल सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब की ट्वीट के बाद ना कि दिलेर लोग आगे आ जाएं और जो बुज़दिल प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते वो पीछे हो जाएं, तो वो प्रेस टॉक कर रहे थे और उसमें कह रहे थे कि भाई हम बेर बकरियां, हम लाशें, हम कब्रिस्तान, हम इंसान है। या मैं समझा इमरान खान को सुनाने लगे। बाखुदा मैंने यही समझा कि भाई आप हम पे एतबार क्यों नहीं करते। अब अगर इस तरह के ट्वीट आना शुरू हो गए जहां पे ट्रस्ट डेफिसिट जमात के अंदर मौजूद है, तो कैसे ये तहरीक चलाएंगे भाई? वो जनाब एक तरीके से लोगों पे एतबार नहीं कर रहे। जुनैद अकबर को ये लेके आए, उनके बयान क्या थे शुरू में, या मर जाएंगे या मार देंगे, क्या अब उन पे एतबार नहीं रहा? चले उनको छोड़ दें, वो आपके जो बोने बोनिया छोटे छोटे वो जो दीवारों को धक्का दे के एयर बेसिस को गिरा रहे थे, और वो जो आलिया हमजा पंजाब के अंदर ये कह रही थी कि भाई आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है, हम आपकी कैंट वाली रेड लाइन क्रॉस करेंगे, क्या वो सारे बुज़दिल लोग हैं? खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर रहे इनके लोग
जो फील्ड मार्शल के हवाले से दिया है, तो ये चलाएंगे। तहरीक सारे रास्ते खोल दो भाई, अब कौम जान चुकी है कि आपका बयान नहीं तो आप ऐलान कर देना, आप एक काम करें ना कौसर भाई, आप तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, कर दें ऐलान कि जी आप लोग करें एहतजाज, आपने करना है, कोई सड़क नहीं बंद होगी, कोई कंटेनर वगैरह नहीं लगेगा, करें ऐलान करें, ताकि आपका क्लिप भी हम लोग सेव करके, प्रोड्यूसर साहब सेव करके रखिएगा। कौसर साहब बड़ा ऐलान करने लगे हैं। नहीं कर सकते मंसूर साहब, आप ये एहतजाज, आप समझते हैं ये एहतजाज करेंगे? इनको मोदी अंकल ने वहां से कह दिया निकलो बाहर। सर मोदी के तो यार वो है जो भाई नहीं कर सके, उसका नाम नहीं ले सके, पाकिस्तान में जंग मुसल्लती एक लफ्ज नहीं बोल सके। मोदी के यार और चचा भतीजी तो वो है। मेरी भी गल नहीं सुनना भाई मेरा, और भाई हौसला तो कर लेना हाफिज साहब, मेरी बात तो सुन लेना। आप अगर हम गलत देखें, सवाल चना और जवाब गंदुम दे रहे हैं ना, आपको कह रहे हैं आप कहीं ऐलान कर दें, आप यहाँ ऐलान करें, हम कल एप्लीकेशन डाल देते हैं, आप हमें जलसा करने दें और खुद 1 महीना ले लें, बराबर कर लें। मंसूर साहब ये किसी को बोलने नहीं देते। मैं ये कह रहा हूं भाईजान कि आप एहतजाज वो वाला करने जा रहे हैं जो रविशंकर ने कहा फील्ड मार्शल के हवाले से। आपके अल्फाज आपके कप्तान के वही हैं जो भारत जबान बोल रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल के हवाले से। क्या हम 1 साना 9 मई और के मुतमिल हो सकते हैं? हम नहीं हो सकते। देखें जी, तो किसी को भी फौज के मामा चाचा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये फौज आपकी भी उतनी है जितनी हमारी है, ये फौज हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। आप कल ही फौज के ठेकेदार नहीं है। आपको जब कोई बात नहीं मिलती, सवाल कोई कर रहे हैं, आप बार बार जाके फौज की छत भाई एक बात तो सिंपल जवाब दें। कौसर भाई एक फील्ड मार्शल जिंदाबाद है, कौसर भाई हम भी कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद है, फील्ड मार्शल भी जिंदाबाद कहें, फील्ड मार्शल भी जिंदाबाद, वो कह दिया है। चलो अब आप दें, अब इजाजत दें, अब लगाएं। आई लव यू भाईजान, आई लव यू, जवाब तो दे रहा हूं। फील्ड मार्शल जिस पे इमरान खान से कहना जलसे की इजाजत दे, जलसे का चैलेंज कबूल कर ले, कोई एक चीज तो कर ले। कौसर भाई देखिए मंसूर साहब, मैंने इसे 3 बातें की, मैं आपके जलसे की परमिशन एक मिनट ले रहा हूं। पूरी चीज में मैंने 3 बातें की। कौसर भाई एक चीज बता दें, कौसर भाई को वोट पड़ जाए, कोई एक चीज नहीं बता कौसर भाई उन्होंने देखे पाक फौज जिंदाबाद कह दिया, फील्ड मार्शल जिंदाबाद कह दिया। अब तो आप उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है ना, वो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाफिज साहब ने खुद जाके कैंपेनिंग की है। आप जब एक सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रहे हैं, उस सियासी जमात को फिर जलसा करने की भी इजाजत दें। ये किस तरह हो सकता है कि इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, जलसा करने की इजाजत नहीं है? समड़ियाल में इनको पूरी तरह मुहिम चलाने की इजाजत थी, वहां पे इन्होंने जलसा भी किया, पूरी क्यादत इनकी वहां पे सियालकोट में मौजूद थी। या तो ये इनके बयानात अपना जरा रवैया तब्दील करना है खान साहब, जिस तरह का तशद्दुद पे वो उकसा रहे हैं ना, हमने 24 में भी देखा था, 22 में इसी लाहौर के अंदर उनको फैसिनेट होते देखा लोगों का। क्या वो जो बच्चे निकल रहे हैं डंडे उठा के, मैं पूरी जिंदगी ये मनाजर नहीं भूलूंगा, ये इमरान खान ने कहा था, मैं नहीं भूलूंगा जिस तरीके से खारदार पुरखार डंडे उठा के वो पुलिस वालों को मार रहे थे लाहौर की सड़कों पे, और खान साहब ट्वीट करके अप्रिशिएट कर रहे थे। खान साहब ये चीजें जल्दी से हाफिज साहब की बात सुने। कौसर भाई एक जुमला सुन लीजिएगा, एक जुमला। फील्ड मार्शल जिंदाबाद का है, आप कहते हैं एहतजाज करो, हाफिज साहब की बात सुने। आप कहते हैं एहतजाज करो, आप कहते हैं कि बाहर निकलो, आप निकलते नहीं है। इस मुल्क ने और इसी शहर लाहौर ने भी वो वक्त देखा था कि नवाज शरीफ साहब 2 बार के वजीर आजम थे, उस वक्त पाकिस्तान लैंड कर रहे हैं, उनका सगा भाई तक नहीं पहुंचा था लेने, अवाम तो दूर की बात, सारे घरों में। ओ भाई आप बातें क्या करते हैं, आपके साथ तो वो वक्त ही नहीं गुजरा। यहाँ हर बंदा 14-14, 15-15 दहशतगर्दी के पर्चे, घर बैठे आपने पर्चे किए हुए, और कोई बंदा बाहर निकलता है आपके खिलाफ बात करे, दहशतगर्दी का पर्चा, पीका एक्ट लगा दो। आप तो रियासती इदारे पे हमला नहीं किया था शहबाज शरीफ ने। भाई आपसे ज्यादा किससे हमला किया? आपने एक सिटिंग आर्मी चीफ का त्यारा हाईजैक करके इंडिया में लैंड करने की कोशिश की। आपसे बड़ा गद्दार और मुल्क दुश्मन कौन हो सकता है जो अपना आर्मी चीफ उधर उनके हवाले करने लगा था? चले मैं आपकी तो हिस्ट्री ये है। सुप्रीम कोर्ट में किसने हमला किया? भाई बातें ऐसी करते हैं। मैं मानता हूं कि आपका पाकिस्तान में कम तजुर्बा रहा है, यूके में नवाज शरीफ के घर के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्टर्स के आगे जवाब देने का ज्यादा तजुर्बा रहा है, इसलिए आपको यहां भी तर्जुमान लगाया गया। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप कह रही हो। इतना छोटा पिता था जी, याद से आ गए हो भाई, मैं आपको नहीं मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाईजान। मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, बड़े अच्छे तरीके से जवाब देता हूं, चाहे वो लंदन हो चाहे वो पाकिस्तान हो। मुझे बदतमीजों से उस लेवल पे जाके बात करनी आती है, जैसा मुंह वैसी चुपेड़ मारनी आती है। सामने पड़ा है। नहीं सर, नहीं, आपको आई लव यू कह रहा हूं, आप मुझ पे भाईजान मैं आपसे आप आई लव यू टू कह दें सर, आप कह दें। मैं नहीं कह रहा, इतना गंदा टेस्ट नहीं है। नहीं चले।